एक ऐसी कम्युनिटी जो इस देश के 40 से 45% बिजनेस चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारवाड़ी कम्युनिटी की, जो ओरिजिनली आते हैं राजस्थान के एक बड़े एरिया मारवाड़ से, और इसीलिए इन्हें मारवाड़ी कहा जाता है। और शुरू से ही इन लोगों के पैसे और बिजनेस में पकड़ बहुत मजबूत है। पर हैरानी की बात यह है कि ये बहुत ज्यादा अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते, और तो और ये इंडस्ट्री में भी बहुत लेट आए थे। इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले बंगाली लोग आए थे। बंगाली एजुकेशन वाइज भी मारवाड़ियों से बहुत आगे थे, लेकिन अगर आज इंडस्ट्रियल सेक्शन में देखा जाए तो बंगाली दूर दूर तक नजर नहीं आते, और वही मारवाड़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस सेक्टर में। अब एक मारवाड़ी की पहचान क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, ये लोग सिंपल कपड़े पहनते हैं, फैंसी कपड़ों से बहुत दूर रहते हैं। दूसरी चीज, सोना बहुत होता है इनके पास, गले में मोटी मोटी सोने की चेन, हाथ में जितनी उंगलियां नहीं उससे ज्यादा अंगूठियां पहनते हैं, और इनके बोल बड़े मीठे होते हैं। अगर आप कभी राजस्थान जाओगे तो वहां जाके देखना, आप लोगों को हुकुम हुकुम करके बात करेंगे। सामने वाले को इतनी इज्जत देते कि सामने वाले को लगता है कि वो कहीं का राजा हो। इसके अलावा ये लाइफस्टाइल पर ज्यादा खर्चा नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि महंगी घड़ी ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली, ऐसा नहीं है। काफी सिंपल रहना पसंद करते हैं। इतने सिंपल रहते हैं कि आप इनका रहन सहन देखकर जज ही नहीं कर सकते कि ये अमीर है या गरीब। अगर बात की जाए मारवाड़ियों के बिजनेस की, तो इनका बिजनेस करने का तरीका बहुत ज्यादा पुराना और बहुत ही असरदार है। मेनली तो मारवाड़ी जॉइंट फैमिली बिजनेस चलाते हैं, जहां अगर मानो कि पिताजी की मिठाई की दुकान है तो उसमें बड़ा बेटा मिठाई पैक करेगा, उससे छोटे वाला बेटा मिठाई बनाएगा, और सबसे छोटा बेटा जो है वो टेबल साफ करेगा, और पिताजी खुद कैश काउंटर पे बैठेंगे। यानी सारे ही फैमिली के मेंबर्स मिल के बिजनेस चलाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि सबसे पहले तो लेबर कॉस्ट जीरो हो जाती है। दूसरा, टाइम तक काम कर सकते हैं क्योंकि सब घर के ही लोग काम कर रहे हैं। तीसरा, क्वालिटी मेंटेन रहती है क्योंकि सभी के सभी एज अ ओनर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया में जो भी बड़े बिजनेसेस है, जैसे कि डीमार्ट, हल्दीराम, लेंसकार्ट, मिंत्रा, ओयो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, सब के सब मारवाड़ी के ही है। तो कुछ तो सीक्रेट्स होंगे इन लोगों के पास, जो ये लोग पिछले कई सालों से टॉप की कम्युनिटीज में आते हैं पैसे कमाने में। तो आज की इस वीडियो में मारवाड़ियों के इन सीक्रेट्स के बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आए, आप वीडियो का मजा ले सके। तो फर्स्ट सीक्रेट है अपॉर्चुनिटी सीकर। 2005 में फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप 3 रिचेस्ट लोगों को लिस्ट किया था। उस वक्त नंबर 1 पे थे माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स, नंबर 2 पे थे इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, और नंबर 3 पे थे स्टील इंडस्ट्री पे राज करने वाले लक्ष्मी मित्तल, जो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। जो टाइम पे बिल गेट्स अपना पैसा टेक्नोलॉजी में लगा रहे थे, उसी टाइम पे मित्तल जी अपना पैसा स्टील इंडस्ट्री में लगा रहे थे। उन्होंने जब स्टील में इन्वेस्ट किया था अपना पैसा, उस वक्त इंडस्ट्री बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि स्टील में रॉ मटेरियल की प्राइस भी मार्केट डिसाइड करते और फिनिश प्रोडक्ट की प्राइस भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे में इस बिजनेस में घुसना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था, तो प्रॉफिट निकालना तो बहुत दूर की बात थी। इसके बावजूद मित्तल साहब ने वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रॉफिटेबल स्टील इंडस्ट्री कंपनी बना के दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि कैसे? तो जवाब है अपॉर्चुनिटी को देखकर। जहां 1980 में बाकी लोग डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का बिजनेस कर रहे थे, लक्ष्मी मित्तल ने इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने का सोचा, और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर था ही नहीं, और यही रीजन है कि ये अपने स्टील का बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो कर पाए थे। सेकंड है सेल्फ मैनेजमेंट। मारवाड़ी आदमी काम किसी से भी करवाए, लेकिन गल्ले पर तो वो खुद ही बैठेगा। जो भी हिसाब किताब होगा, एक एक रुपए का वो खुद करेगा, और पैसे के मामले में तो ये किसी पे भरोसा करते ही नहीं है। और मारवाड़ी बंदा गले से इतना चिपकता है जैसे कि आजकल के बच्चे मोबाइल फोन से। ऊपर से मारवाड़ी लोग हिसाब के भी बहुत ज्यादा पक्के होते हैं, एक एक रुपए का हिसाब लिख के रखते हैं। थर्ड है इनकम स्ट्रीम्स। ये लोग की मेन इनकम आती है बिजनेस यानी के धंधों से। कुछ भी हो जाए, इनके पास कितना भी पैसा पड़ा हो, लेकिन इनकी खुद की दुकान जरूर होती है, चाहे फिर वो मिठाई की हो, कपड़ों की हो, या फिर ज्वेलरीज की हो। दूसरा, इनकी रेंटल इनकम होती है। कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टीज का रेंट इनको आते रहता है, प्रॉपर्टीज लेके ये उसको रेंट पे देते रहते हैं। तीसरा है इंटरेस्ट इनकम। ब्याज नहीं छोड़ते ये लोग, ब्याज पे पैसा देके भी एक अलग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। यहाँ तक के मारवाड़ी रिश्तेदारी में भी पैसा जो है ब्याज पर ही देते हैं। एक और बात, पैसे को कभी ये लोग खाली पड़ा नहीं रहने देते, ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ है लॉन्ग टर्म विजन। मारवाड़ी लोग कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। वो अगर कभी भी कोई बिजनेस करते हैं तो वही सोच के करते हैं कि आने वाले कई जनरेशन तक धंधो चलते रहना चाहिए। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि मारवाड़ियों के वहां पे काम करने वाले बदलते हैं, काम नहीं बदलता। इसके अलावा ये लोग अपने बच्चों को भी बिजनेस सिखाते हैं।
फैमिली में पैसों की बात की जाती है ताकि बाद में बच्चों को बिजनेस हैंड ओवर किया जा सके। इसीलिए ये सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स पहले फैमिली मेंबर्स को ही सिखाते हैं। एक और बात, ये लोग लॉन्ग टर्म में इसीलिए टिक पाते हैं क्योंकि इन्हें टाइम के साथ साथ चेंजेस करना आता है। ये लोग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव होते हैं। ये लोग अपनी कोर वैल्यूज को भूले बिना प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज में चेंजेस करते हैं ताकि बिजनेस हर सिचुएशन में प्रॉफिटेबली चलता रहे। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। मारवाड़ी आदमी बिना मतलब के एक पैसा खर्चा नहीं करता, ना तो खुद पे और ना तो बिजनेस के लिए। तभी तो जैसे ही हम मारवाड़ी वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले जो एक वर्ड हमारे माइंड में आता है वो होता है कंजूस। कंजूस वर्ड को ही मारवाड़ी से डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई कंजूसी दिखा रहा है तो उसे बोलेंगे क्या मारवाड़ी गिरी कर रहा है। शुरू से ही ये लोग एफिशिएंटली काम करते हैं ताकि मिनिमम वेस्टेज में मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। ये लोग बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये बिजनेस में पैसे बचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और यही सब चीजों की वजह से ये लोग मार्केट में लंबा टिकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आप इन सारे टॉपिक्स बातों से एग्री करते हैं? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं मारवाड़ियों को लेके। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें इस तरह का इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग वीडियो का मजा ले सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।